हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव प्रश्नावली 2.7 से 4th, 5th और 6th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमें उन्हें हल करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 7.9 भाग 1000। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। जब भी दशमलव की संख्या को 10, 100, 1000 या 10,000 इनसे भाग देते हैं तो दशमलव 1000, 10 या 100 में जितनी भी जीरो हो, बाईं ओर उतने ही अंक आगे बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो दशमलव बाईं ओर 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, दशमलव देखिए 3 अंक आगे बढ़ेगा, 7, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे 9 है ये। अब ये दशमलव 3 अंक आगे बढ़ेगा, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है, तो 3 अंक बनाने वास्ते मैं यहाँ 2 जीरो लिख दूँगी। देखिए अब ये 3 अंक बन गए, 1, 2, 3। दशमलव यहाँ था, 3 अंक बाईं ओर आगे बढ़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगी, 0। तो आंसर क्या आया, 0.0079। ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, 26.3 भाग 1000। 26.3 भाग 1000। अब देखिए इसमें भी 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो दशमलव बाईं ओर 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ तो सिर्फ 2 ही अंक हैं, तो 3 अंक बनाने वास्ते मैं यहाँ क्या लिख लूँगी, 0 लिख लूँगी। यहाँ था दशमलव, ठीक है। 3 अंक बाईं ओर आगे बढ़ेगा, तो यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ मैंने 3 अंक बनाने वास्ते 1 जीरो लिख लिया, ठीक है। फिर दशमलव यहाँ लग जाएगा, यहाँ से 3 अंक आगे बढ़ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आ गया, 0। तो आंसर क्या आ गया, 0.0263। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, 38.53 भाग 1000। अब इसमें भी 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो ये दशमलव बाईं ओर 3 अंक आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ था दशमलव, ठीक है, बाईं ओर 3 अंक आगे बढ़ेगा। यहाँ कितने अंक है, 2 ही अंक है, तो 3 अंक बनाने वास्ते मैं यहाँ 0 लिख लूँगी। तो दशमलव यहाँ था, तो 3 अंक, 1, 2, 3, बाईं ओर 3 अंक आगे बढ़ के दशमलव यहाँ लगेगा, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 128.9 भाग 1000। अब देखिए 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो ये दशमलव 3 अंक आगे बढ़ेगा बाईं ओर, ठीक है। याद रखना, जब भी भाग देते हैं तो जो दशमलव है 1000 से या 10 से 100 से भाग देते हैं तो वो दशमलव बाईं ओर उतने ही अंक आगे बढ़ेगा जितनी जीरो हो। अब यहाँ 1000 में 3 जीरो है, तो ये दशमलव बाईं ओर 3 अंक आगे बढ़ेगा। तो देखिए 3 अंक, 1, 2, 3, यहाँ 3 अंक बन रहे हैं, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो दशमलव 128.9, ठीक है, और 0 आंसर, ठीक है। यहाँ था दशमलव, तो ये 3 अंक बन रहे थे, 1, 2, 3, तो दशमलव 3 अंक आगे आ गया। होरों में 3 अंक नहीं बन रहे थे तो हमने वहाँ क्या 3 अंक बनाने वास्ते 0 लगा दिया था, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए, 0.5 भाग 1000। अब देखिए 1000 में 3 जीरो है, तो दशमलव बाईं ओर उतने ही अंक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 जीरो है, तो दशमलव 3 अंक बाईं ओर आगे बढ़ेगा। यहाँ है दशमलव 3 अंक आगे, पर ये तो सिर्फ एक ही अंक है, 3 अंक बनाएंगे तो 1 जीरो और ये 2 जीरो, तो ये 3 अंक बन के देखिए दशमलव यहाँ था, तो 1, 2, 3, 3 अंक बने, तो ये दशमलव बाईं ओर 3 अंक आगे आ जाएगा, ठीक है। 3 अंक आगे बढ़ गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगी, 0। तो 0.005 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमें उन्हें सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 7 भाग 3.5। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, देखिए
7 भाग, पहले अब हम इसका दशमलव हटा देंगे। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो दाईं ओर जितने अंक बाद दशमलव लगा है कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 अंक बाद, दाईं ओर से 1 अंक बाद दशमलव लगा है तो नीचे क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगा। 1 अंक बाद दशमलव लगा है तो 1 जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे। 7 भाग को किस में बदल देंगे, हम गुणा में बदल देंगे। तो जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये जो अगली संख्या है ये पलट जाएगी, 10 ऊपर आ जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 से 5 और ये 10 भी किस पे कट जाएंगे, 5 पे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आंसर क्या है, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। ठीक है, नीचे तो 1 ही है तो आंसर क्या आ रहा है, 2। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, 36 भाग 0.2। तो पहले इस दशमलव को हटाएंगे तो 36 ऐसे लिखा रहेगा, भाग 0.2 देखिए 2, और देखिए दशमलव दाईं ओर कितने अंक बाद लगा है, 1 अंक बाद लगा है। ठीक है, दाईं ओर से 1 अंक बाद लगा है तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 अंक बाद लगा है तो नीचे 1 जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए आगे कैसे हल करेंगे इसको। 36 ऐसे ही रहने देंगे, भाग को गुणा में बदल देंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 10 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 36 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 180। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, 3.25 भाग 0.5। अब इसे हल करना है तो देखिए कैसे हल करेंगे। पहले दशमलव हटा देंगे दोनों में से ही, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 325। ठीक है, अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो दशमलव देखिए दाईं ओर 2 अंकों के बाद लगा है। ठीक है, दाईं ओर 2 अंकों के बाद लगा है तो 325 के बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 अंकों के बाद लगा है दशमलव तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। फिर देखिए भाग, यहाँ भी क्या है 0.5, तो यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे हम। तो जब दशमलव हटाएंगे हम तो 5 के बटे में देखिए कितने अंक बाद दाईं ओर से दशमलव लगा, 1 अंक बाद दाईं ओर से, तो 5 के बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये दशमलव हट के क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव देखिए दाईं ओर से 1 अंक बाद लगा है तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, मतलब 1 जीरो। ठीक है, बराबर 325 बटे 100। अब भाग को गुणा में बदल देंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 10 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब इसे काट लीजिए, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है, अब देखिए 5 एकम 5 और इसको भी 5 से भाग दे देंगे तो ये कितने पे कट रहा है, 5 6 के 30, 32 में से 30 गए 2, फिर 5 पंजे 25, 65 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 65 को 5 1 से गुणा करेंगे, यहाँ क्या है सिर्फ 1, तो ऊपर क्या आएगा, 65 आएगा। ठीक है, और नीचे देखिए बटे में 10 है, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10। अब देखिए दशमलव लगा देंगे, इसको दशमलव के रूप में लिख लेंगे। नीचे देखिए 1 जीरो है तो ऊपर हम दाईं ओर से उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 1 जीरो तो दाईं ओर से 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 6.5। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, 30.94 भाग 0.7। अब इसे हल करेंगे तो पहले दशमलव हटा लेंगे। ठीक है, दशमलव हटाएंगे हम तो देखिए दाईं ओर से कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद दशमलव लगा है। ठीक है, दाईं ओर से देखना है, 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो 3094 के बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जितने अंक हैं, ठीक है, कितने अंक हैं दाईं ओर से, 1 2, 2 अंक हैं उनके बाद दशमलव लगा है तो नीचे 2 जीरो लिख दी हमने। ठीक है, अब देखिए फिर भाग का निशान,
अब देखिए 0.7 है, इससे भी हम दशमलव हटा देंगे। तो देखिए दाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लगाए तो क्या आ जाएगा 7/10। ठीक है। अब देखिए 3094 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, बटे में 100। भाग को किस में बदल देंगे, गुणा में। तो जब हम ऐसे करेंगे तो ये जो अगली संख्या है ये पलट जाएगी, क्या आ जाएगा 10/7। अब इसे काट लीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक है। अब जो ये संख्या है 3094 और ये 7, देखिए दोनों 7 पे कट जाएंगे, 7 एकम 7, इसको भी हम 7 से भाग देंगे। जब 3094 को हम 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा 442 आएगा। फिर 442 को 1 से गुणा करेंगे तो 442 बटे में 10 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 10। अब देखिए नीचे 1 0 है तो ऊपर दाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, दाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 44.2। नेक्स्ट पार्ट देखिए 0.5 भाग 0.25। अब इसे हल करना है तो पहले दोनों ही तरफ से दशमलव हटाएंगे। पहले यहाँ से दशमलव हटाएंगे हम। देखिए दाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लगा है तो 5 और बटे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर भाग का निशान। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो देखिए दाईं ओर से 1 2 दो अंक बाद दशमलव लगा है तो ऊपर 25 और 25 के बटे में देखिए 2 अंक बाद दाईं ओर से दशमलव लगा है तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है। फिर बराबर 5/10 ऐसे ही रहेगा। भाग को हम किस में बदल देंगे, गुणा में। जब ऐसा बदलेंगे तो अगली संख्या पलट जाएगी, 100 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ये दोनों देखिए 5 से कटेंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है। अब इस 5 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 2 और नीचे तो क्या है 1 ही है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2। ठीक है। 6th पार्ट देखिए 7.75 भाग 0.25। अब इसे सोल्व करना है तो पहले दशमलव हटा देंगे हम यहाँ से। तो दशमलव हटाएंगे तो देखिए दाईं ओर से कितने अंक बाद दशमलव लगा है 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो ऊपर 775 और बटे में 2 अंकों के बाद दाईं ओर से दशमलव लगा है तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है। फिर भाग का निशान, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो देखिए यहाँ से भी दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो ऊपर 25 और नीचे 100 आ जाएगा। तो अब देखिए 775/100 भाग को किस में बदल देंगे हम, गुणा में। तो ये जो संख्या है ये पलट जाएगी, 100 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। देखिए ये दोनों कट के 100 एकम 100, 100 एकम 100। ठीक है। अब देखिए ये किस पे कटेंगे, 25 पे कट जाएंगे दोनों, 25 एकम 25, इसको भी 25 से भाग देंगे तो क्या आएगा 31। ठीक है, इसको किससे भाग देना है, 25 से भाग दे के देख लेंगे तो क्या आ रहा है 31 आ रहा है। अब इसे गुणा करेंगे, 31 एकम 31। ठीक है, बटे में तो 1 ही है तो 31 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए 76.5 भाग 0.15। अब देखिए पहले दशमलव हटाएंगे। अब इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा है दाईं ओर से तो 765 और बटे में दाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लगा है तो 10। दाईं ओर से अगर एक अंक बाद दशमलव लगा हो तो बटे में 10 आ जाएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हो दाईं ओर से और उसे हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 3 अंकों के बाद दाईं ओर से दशमलव लगा हो तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में 1000 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए भाग का निशान ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 0.15 है, 2 अंकों के बाद दाईं ओर से दशमलव लगा है तो 15 बटे में क्या आ जाएगा 100। तो अब इसे हल करेंगे, 765/10 भाग को किस में बदल देंगे, गुणा में। तो ये संख्या पलट जाएगी, 100 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसे काट लेंगे हम, ये जिस पे कट रहे हैं 15 एकम 15 और 765 को भी जब मैं 15 से भाग करूँगी तो क्या आ रहा है 51 आ रहा है। ठीक है, भाग देने पर भागफल क्या आ रहा है 51 आ रहा है।
अब 51 को 1 से गुणा करेंगे, 51 एकम 51, ठीक है। अब ये जो जीरो है ये लिख लेंगे, पहले 51 को 1 से गुणा करेंगे और फिर ये जीरो लिख लेंगे, 510 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 37.8 भाग 1.4। अब इसे भाग देना है तो पहले दशमलव हटा देंगे, ठीक है। 378, अब दशमलव देखिए दाईं ओर से एक अंक बाद लगाया तो 378 के बटे में 10, फिर भाग का निशान ऐसे ही रहेगा। अब 1.4, यहाँ से भी दशमलव हटाना है हमने, तो देखिए दाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लगाया तो 14 और बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 378 बटे 10 ऐसे ही रहेगा, भाग को गुणा में बदल देंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 10 ऊपर और 14 नीचे आ जाएगा। देखिए दोनों कट जाएंगे, 10 एकम 10, 10 एकम 10। अब ये दोनों देखिए 14 पर कट जाएंगे, 14 एकम 14, 378 को भी मैं 14 से भाग दूंगी तो क्या आएगा, 27। 27 को 1 से गुणा करेंगे, 27 एकम 27 आंसर, ठीक है। अब 9th पार्ट देखिए, 2.73 भाग 1.3। अब इसे भी हल करेंगे हम, तो पहले दशमलव हटा देंगे, दाईं ओर से दो अंकों के बाद दशमलव लगाया तो 273 और बटे में क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। दो अंकों के बाद दशमलव लगाया तो 100 आ जाएगा। फिर भाग दाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लगा है तो दशमलव हटाएंगे तो 13 और बटे में क्या आ जाएगा, 10। तो अब देखिए 273 बटे 100 ऐसे ही लिखा रहेगा, भाग को गुणा में बदल देंगे तो अगली संख्या पलट जाएगी, तो 10 बटे 13, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये दोनों देखिए 13 पे कट जाएंगे, 13 एकम 13, 273 को मैं 13 से भाग दूंगी तो क्या आएगा, 13 दूनी 26, ठीक है। 7 में से 6 गए 1, 13 एकम 13, 21 आया। 21 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 21 आंसर, ठीक है। तो ये था 5th क्वेश्चन। अब हम 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ये बताना है हमें। तो देखिए 2.4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है कितनी, 43.2 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी वो कितनी। देखिए 2.4 लीटर पेट्रोल में तो इतनी दूरी तय कर रही है, तो 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल क्या है, इससे कम है, ठीक है। जब पेट्रोल कम है तो वो दूरी भी कम ही तय करेगी, तो कम दूरी तय करेगी, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे इससे। कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो हम 43.2 को भाग दे देंगे किससे, 2.4 से, ठीक है। अब इसे हल कर लेंगे, देखिए दशमलव हटाएंगे पहले, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो देखिए एक अंक बाद दाईं ओर से दशमलव लगा तो 432 के बटे में क्या आ जाएगा, 10। फिर भाग यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो एक अंक बाद दाईं ओर से दशमलव लगा है तो 24 के बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे, 432 बटे 10, ठीक है। भाग को किस में बदल देंगे, गुणा में, तो संख्या पलट जाएगी, ये वाली संख्या पलट जाएगी, 10 ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। देखिए 10 पे कट जाएंगे, 10 एकम 10, 10 एकम 10। ये दोनों किस पे कटेंगे, 8 पे कट जाएंगे, 8 दिए 24, फिर 432 को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 54 आया। अब ये दोनों देखिए 3 पे कट जाएंगे, 3 एकम 3, 54 को मैं 3 से भाग दूंगी तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 18 को 1 से गुणा करूँगी 18 आएगा, और नीचे तो 1 ही है, 1 गुणा 1 1 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 18 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी, 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हमने 4th, 5th और 6th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।